मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहाँ खोला जाएगा। तो इसकी स्थापना एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस प्रस्ताव के अनुसार यह सेंटर एमबीएम विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। इस भवन के नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए तथा सालाना रखरखाव हेतु 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। इस निर्णय के माध्यम से जो प्रशिक्षणार्थी और गैर पारंपरिक ऊर्जा से क्षमता प्राप्त जो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और इन क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान भी हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के कितने ब्लॉक में 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक संकल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकल्प सप्ताह जो 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आयोजित होगा, राजस्थान के 27 ब्लॉक में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग के आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत जो सम्मिलित ब्लॉक में सबकी आकांक्षा है सबका विकास, इसी थीम पर संकल्प सप्ताह का आयोजन है वो किया जाना है। जो आगामी 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले संकल्प सप्ताह के अंतर्गत राज्य के सभी 27 आशान्वित ब्लॉक में दिवसवार स्वास्थ्य मेला, पोषण मेला, स्वच्छता शिविर, कृषि महोत्सव, शिक्षा एक संकल्प, समृद्धि दिवस और समावेश समारोह का आयोजन कार्य योजना बनाकर सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि नीति आयोग के द्वारा आशान्वित जिला कार्यक्रम की तर्ज पर ही आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश के 500 ब्लॉक का चयन इसमें किया गया है, जिसमें राजस्थान के 27 ब्लॉक है वो शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका का लोकार्पण कब किया गया था। तो ये गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा 23 सितंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 सितंबर को जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया था। सेंट्रल पार्क में 14,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में तकरीबन 85 करोड़ रुपए की लागत से इस बनाई गई गांधी वाटिका की जो विषय वस्तु है वो गांधीवादी विचारकों की समिति के मार्गदर्शन में इसे तैयार किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर 14,000 पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। देश का यहाँ पर पहला म्यूजियम बनाया गया है गांधी वाटिका, जहाँ होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गांधी जी की तस्वीरें बोलती हुई नज़र आती है और सारा इतिहास चलते चलते जो एक साथ आपकी आंखों के सामने चलने लगता है। इसके अलावा ये नई पीढ़ी को गांधी जी के दर्शन एवं शिक्षा से प्रेरित करेगी। गांधी वाटिका का निर्माण, ध्यान रखना, साल 2021-22 की बजट घोषणा के अनुरूप ही किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 26 सितंबर को 18 वर्षों के बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो नेफ्स्कोप की बैठक आयोजित की जाएगी। तो राजस्थान में तकरीबन 18 वर्षों के बाद इस बैठक का आयोजन किया जाना है 26 सितंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 18 वर्षों बाद नेफ्स्कोप जो नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की 26 सितंबर को बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में अलग अलग राज्यों के जो राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, प्रशासक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सहकारी बैंकों के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों द्वारा इसमें हिस्सा लिया जाएगा। नेफ्स्कोप का गठन राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श और समस्याओं के समाधान हेतु किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए 10.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 10.84 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की जो प्रशिक्षण क्षमता 500 से बढ़ाकर 1000, जी हाँ 500 से 1000 बढ़ाने के लिए स्वीकृति भी दी गई है। इस स्वीकृति से पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता और दक्षता में वृद्धि हो सकेगी। सीएम अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा HCM रीपा में बनने वाले ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कब किया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा 22 सितंबर को जो HCM रीपा, ध्यान रखना HCM रीपा में इसका शिलान्यास किया गया ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 सितंबर को विधानसभा के पास स्थित विधायक नगर जोधपुर की भूमि पर निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण भी 22 सितंबर को किया गया था। इसी के साथ ही HCM रीपा में बनने वाले ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास किया था। HCM क्या है? तो हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जो HCM रीपा है, जो अन्य राजकीय विभागों की एक भांति एक राजकीय विभाग है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा सीधा ये प्रशासनिक नियंत्रण इस पे रहता है। तो हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान यानी HCM रीपा में ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत द्वारा 22 सितंबर को किया गया था। इस संस्थान का मुख्यालय जयपुर में जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित संस्थान परिसर के नेहरू भवन में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मंत्रिमंडल की हुई बैठक में, जिसमें राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस स्वीकृति से इस सेवा के अधिकारी जो वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत है तथा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी। इसी के साथ ही विभाग में चयनित वेतन श्रृंखला के लिए भी जो स्वीकृत रिक्त पदों पर योग्य अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन राजस्थान में कब किया गया था? तो राजस्थान में आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन 17 से लेकर 19 अगस्त 2023 तक हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर जो राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा, इस थीम पर आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन 17 से लेकर 19 अगस्त तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के जो तकरीबन 17 लाख बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप जन आधार योजना में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में कौन सा अवार्ड है वो इस योजना ने जीता है? तो इस योजना ने गोल्ड अवार्ड है वो अपने नाम किया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस देने की राजस्थान सरकार की जो पहल है वो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय साबित हो रही है, और इसी कड़ी में राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है जन आधार योजना, जिसे 5 अगस्त को गोवा में आयोजित 3 दिवसीय इकोनॉमिक जो टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव अवार्ड 2023 में इस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जीतकर नए आयाम है वो स्थापित किए गए हैं। विभाग की ओर से यह सम्मान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक भंवर लाल बेरवा और जन आधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक सीताराम स्वरूप ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 28 और 29 सितंबर को इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ करेगा?
तो इस चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में 28 और 29 सितंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो 28 और 29 सितंबर को नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के दूतावासों के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लैटिन अमेरिका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? यह टैंक है, इसका नाम बराक है और ये इजराइल के द्वारा अत्याधुनिक AI से संचालित टैंक का अनावरण किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। बराक इसका नाम है टैंक का। इजराइल ने अपने अगली पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक जो बराक जो मरकवा मार्क 5 का अनावरण किया, जिसे बराक के नाम से भी जाना जाता है। बराक टैंक में राफेल द्वारा विकसित उन्नत विंड ब्रेकर मिसाइल रक्षा प्रणाली की सुविधा है। बराक टैंक केवल शीर्ष हिलाने से पूर्ण 360 डिग्री स्कैनिंग इसके अलावा प्रदान करते हैं और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI क्षमताओं का उपयोग करके वास्तविक समय में अपने लक्ष्य को तेज़ी से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान में लाइमस्टोन के 365.27 हेक्टेयर में क्षेत्र में 163.77 मिलियन टन नए भंडार के खोज अब कहाँ मिले हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में लाइमस्टोन के 163.77 मिलियन टन भंडार है, नए भंडार कहाँ खोजे गए हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।